टेक ऑफ के एक और ऐसी खबर जो इस समय आपके लिए राहत की खबर है। एक और व्यक्ति के जीवित बचने की खबर आ रही है। मतलब अब ये संख्या हो गई 2। तब जबकि ये कहा जा रहा था कि ऑन बोर्ड जितने थे वो कोई नहीं बचे हैं। 242 सवार थे, 242 के 242 ही इसमें काल कलवित हो गए हैं। जब ये बताया जा रहा था तब ये खबर आना कि 2 लोग जो सबसे पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा है कि टेल वाला हिस्सा अगर बिल्डिंग में फंसा हुआ जो दिख रहा है वो इंटैक्ट है, तो ये मुमकिन है कि उसके करीब जो सीट्स रही हो वहां पर लोग। और ये तस्वीर भी उस व्यक्ति की आ रही है जो अंदर बैठा हुआ था और ये लिंप जरूर कर रहा है, लंगड़ा जरूर रहा है, लेकिन इसके जीवित बचना ये अपने आप में चमत्कार है। तब जबकि ज्यादातर लोग आप देख रहे हैं वो इतने भाग्यशाली नहीं थे, वो सारे लोग मारे गए हैं। तब 2 लोगों का जीवित बचना ये अपने आप में बड़ी खबर है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही कुछ और खबरें मिल जाएं। भगवान करे कि ये आंकड़ा और बढ़े जीवित व्यक्तियों का, लेकिन अभी तक तो खबर पहले ये आ रही थी कि 242 लोग मारे गए हैं। अब पता चल रहा है कि 2 लोग जीवित हैं और उनमें से एक व्यक्ति ये है जो आपको यहां लिंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सीट टेल वाले हिस्से के करीब थी। गीतांजलि जी, अपनी बात पूरी कीजिए। पहले तो दिनेश जी बहुत ही एक पॉजिटिव खबर है कि 2 यात्री बचे हैं। और ये बहुत चमत्कारिक है मैम। ये असल में प्लेन किसी भी तरह के जो हमने हाल के दिनों में कम से कम जब तक हमारी स्मृति जाती है, हमने जो सबसे चमत्कारिक तस्वीरें देखी हैं उनमें से एक इसको माना जा सकता है, जहां एक व्यक्ति न सिर्फ जीवित है बल्कि इस स्थिति में है कि वो अपने पैरों पर चल रहा है। बेशक वो लंगड़ा रहा है निश्चित रूप से, लेकिन वो अपने पैरों पर ही है, किसी चमत्कार से कम नहीं। प्लीज गो अहेड मैम। आप ये देखिए, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह है, और उससे अगर कोई आदमी वहीं बैठा हुआ है और चलते हुए बाहर निकल रहा है तो इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल। इसका मतलब है भगवान है। आप समझिए इस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि एयरक्राफ्ट इंसिडेंट बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और ऐसे में फुली लोडेड एयरक्राफ्ट अभी जब हम देख रहे हैं, जो इसका लैंडिंग विजुअल जो दिखाई दे रहा है जहाज का, उसके अंदर दिख रहा है कि इट इज ग्लाइडिंग मतलब इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी। बेसिकली एक नॉर्मली स्मूथली ग्लाइड करते हुए इट इज लूजिंग ऑल्टीट्यूड, लैंडिंग गियर्स डाउन है। तो ये दिख रहा है विजुअल्स में कि कंट्रोल्स जो हैं, अगर या तो इंजन फेलियर्स हैं, देयर इज नो कंट्रोल ऑन पावर ऑफ द एयरक्राफ्ट बेसिकली, जो इस विजुअल से समझ में आ रहा है। तो ये मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, एफओडी हो सकता है, और बर्ड हिट हो सकता है। बर्ड हिट लीडिंग टू फ्लेम आउट ऑफ बोथ द टेम्परेचर। अहमदाबाद वैसे भी बहुत गर्म रहता है गर्मी के दिनों में। ये वैसे भी इस समय देश भर में 40+ टेम्परेचर चल रहा है। बहुत मुमकिन है यहाँ 45+ रहा हो। दोपहर के समय ये टेक ऑफ हो रहा है। बर्ड सोसाइटी में जहां तक अभी ये पहुंचा था, जनरली दोपहर के वक्त नहीं होती हैं, और एक साथ 2 इंजन दोनों बर्ड हिट हो जाएं, ये थोड़ा सा मतलब बहुत दूर की संभावना लग रही है। कुछ लोगों ने, मेरी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने नाम नहीं लेने की शर्त पर कहा कि ये देखिए हो सकता है कई बार 2 तरह के फ्यूल होते हैं वहां पर। पिस्टन इंजन भी होता है, दूसरा ये होता है जो जेट फ्यूल होता है। कई बार अफ्रीका में ऐसा हुआ है कि 4 इंजन वाला विमान वहां पर गलत ईंधन डाले जाने की वजह से टेक ऑफ तो हो जाता है, लेकिन फिर वो हाइट नहीं पकड़ पाता और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मतलब ये संभावनाएं तो ऐसा लग रहा है कि अनंत हैं। शायद जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। देखिए, इसीलिए किसी भी एक एयरक्राफ्ट इंसिडेंट के बारे में आकलन लगाना कि ये किस लिए हुआ होगा, बहुत ही मैं कहूंगी अभी बहुत प्रीमेच्योर है। एफडीआर रहेगा, सीवीआर रहेगा जो कि एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रहेगा। उसके बाद इसकी मैकेनिकल हिस्ट्री होगी दोनों इंजन्स की, जो कि कंपेयर की जाएगी, जैसे कंप्रेसर का सीज हो जाना। ठीक है, तो ये बोइंग मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट में ये चीजें होना जिसमें दोनों के दोनों इंजन अगर फेलियर हो जा रहा है, या फिर ऐसा लेकिन अब ये भी समझना पड़ेगा। चलता है, मैं जस्ट इसको कंप्लीट करती हूँ कि अगर एक इंजन में भी अगर पावर बचती है तो आप देखेंगे एयरक्राफ्ट या तो यॉ करता है या उस तरफ कम से कम एक टर्न होगा। यहाँ आप देखिए बिल्कुल नो स्ट्रेट विंग्स लेवल एंड एयरक्राफ्ट इज जस्ट ग्लाइडिंग, स्टॉल भी नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट अ परफेक्ट ग्लाइड जो एक एयरक्राफ्ट कर रहा है। तो आप इससे लग रहा है कि देखिए दोनों साइड में पावर नहीं है। जिस भी साइड में पावर रहेगी उस साइड में थोड़ा इंबैलेंस आता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इंबैलेंस आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इस विजुअल में दिख नहीं रहा है। तो रीजंस जो हैं, मैं मार्शल पीके श्रीवास्तव भी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मैम, उनको यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ। आइए सर, ये वक्त होता है आपसे प्रतिशोध के दौरान मुलाकात का, लेकिन आज ये बड़ी दुखद खबर है सर।
और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि अभी जो तमाम इंफॉर्मेशन, एक अच्छी खबर, जब आप स्टूडियो आ रहे होंगे मैं आपको ये बता दूं, 242 पहले कहा जा रहा था कि ऑन बोर्ड नहीं बचे, सारे के सारे मारे गए हैं। 2 लोग बच गए हैं सर, ये खुशखबरी है, ये मैं आपको दे दूं। एक व्यक्ति इसमें इस हालत, ये देखिए जो बीचों बीच तस्वीर आप देख रहे हैं ना सर, ये व्यक्ति पीछे वाली सीट में बैठा हुआ था, लिंप जरूर कर रहा है लेकिन अपने पैरों पर चल रहा है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, तब जबकि सब कुछ डार्क ही दिखाई दे रहा था इस घटना से संबंधित। कम से कम ये 2 राहत की खबरें आई हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी तक आ चुकी हैं सर, जाहिर है अब ब्लैक बॉक्स जो रिवील कर सकता है वो तो ब्लैक बॉक्स कर सकता है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है सर, क्या हुआ है? आई थिंक मैं आने से पहले सुन रहा था कि जो हमारे पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि दोनों इंजन जो हैं, जैसे आपने देखा जो विजुअल्स आए हैं अभी हम उन्हीं तक रखते हैं। किसी भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा दिनेश, जो अटेंडेंट रिस्क सर, आपको होता है, गृहमंत्री दिखाई दे रहे हैं, गृहमंत्री अहमदाबाद पहुंच गए हैं, उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, भूपेंद्र पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह जो अब से कुछ देर पहले दिल्ली से रवाना हुए, अब वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उनको दिखाया जा रहा है वो वाला हिस्सा, टेल वाला हिस्सा जो उस इमारत में फंसा हुआ है। इनफैक्ट वही एक हिस्सा है जो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। हुआ क्या कि वो टेल वाला हिस्सा जो आप अगर इस मुद्दे पाते हैं, टेल में ही हमारा जो है वो ब्लैक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, वो टेल में होता है सर? वो टेल में ही ऊपर होता मतलब है। ये तो इंटैक्ट है पूरी तरह? ये हमेशा, क्योंकि वो पोर्शन ऐसा है जहाज का जो एक्सीडेंट के बाद इंटैक्ट रहता है। अच्छा। अब वो ब्रेक कर गया तो बिल्डिंग में अटक गया। अच्छा। और बाकी पोर्शन नीचे चला गया जो विंग्स के साथ साथ थे। नेचुरली एक धमाका हुआ, उसमें पूरा एयरक्राफ्ट जल गया। ये वाला पोर्शन डिटैच हो गया था, इसलिए इसमें बैठे हुए जो लोग होंगे वो सेफ हो जाते हैं। आपने हर जो दुर्घटना होती है उसमें जो टेल में सबसे पीछे बैठे हुए लोग होते हैं, जिस सीट को हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, उसमें संभावनाएं ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। अच्छा, लेकिन अब आते हैं इस पर, ये जहाज जहां से टेक ऑफ किया, मुश्किल से, जब टेक ऑफ करने से पहले क्या होता है दिनेश, जो पायलट होता है वो अपनी सारी चीजों को चेक करता है, इंजन पावर को चेक करता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चेक करता है। हर चीज की एक चेकलिस्ट होती है। सीजी कैसा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिकॉज ऑफ लोडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसको भी चेक करता है क्योंकि वो भी कभी कभी स्टॉल करने का कारण बनता है। इन सारे चेक्स के बाद ही वो अपने ब्रेक से पैर हटाता है और एयरक्राफ्ट रोल करना शुरू करता है। उस वक्त भी अगर कोई चीज होती है तो एयरक्राफ्ट को वो टेक ऑफ नहीं करेगा। ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद इसने एक हाइट थोड़ी सी पकड़ी और दोनों इंजन एक साथ सीज कर गए। ये जब बता रहे हैं श्रीवास्तव साहब तो इसको फुल फ्रेम रखिए, वो जब दुर्घटना हुई उस समय का वीडियो फुल फ्रेम रखिए ताकि हम उससे कनेक्ट कर पाए प्लीज। हाँ, दोनों जो है इंजन सीज कर गए। इसकी संभावना अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा होता नहीं है। जैसे कुछ अटकलें लगाई जाएंगी कि अगर कोई बर्ड उसके अंदर घुस गई, पहली बात तो इस हाइट पर, और ये इस बड़ा साइज की स्टेबल बर्ड्स लग रहा है। होती जब नहीं। ये हाइट लूज कर रहा है सर, बिल्कुल, तो ये कहीं दाएं बाएं नहीं हो रहा है। वही जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बताया था कि अगर एक इंजन सीज कर जाता है, दूसरा है, तो नेचुरली एयरक्राफ्ट टिल्ट करेगा, इसके एटीट्यूड में फर्क आएगा, वो आपको दिखाई देता। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, मैं चाहूंगा कि ये, क्योंकि उस समय ये सारे लोगों, ये अंकित हो गया लोगों के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए